अब आपके पौधे थोड़ा जड़ से अलग हो जाएं, आप क्या करिए, उसमें मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी किस तरह से डालना है वो हम आपको दिखाते हैं, या हम आपको अपने पौधे दिखा रहे हैं, उससे भी आपको एक अनुमान हो जाएगा कि हमें किस तरह से मिट्टी डालना है। और मिट्टी डालते ही आप देखिएगा, आपके कोई भी फल, चाहे वो भिंडी हो, बैगन हो, कोई भी सब्जी हो, उनका जो है साइज जो है अपने आप एकदम बिल्कुल अच्छा होने लगेगा और सब्जियां जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको फिर से हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं और हार्वेस्टिंग के साथ साथ छोटे छोटे जो हैं टिप्स जो आपके काम आएंगे वो हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन हम आपको उसके पहले एक बात ये बताना चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से हम आप लोगों को नए नए वीडियोस दे रहे हैं, उसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप तक के पहुंचते जाएं। लेकिन आज आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैगन जो हैं वो बिल्कुल फलना शुरू हो गए हैं। शुरू होने की वजह एक है कि अभी का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे मौसम में क्या होता है, जो ये बैगन है और बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि कीटों का भी प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमने आप लोगों से कई बार यही कहा है कि हम कई बार जब भी सब्जियां हमारे गार्डन में होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पौधा हमारा ख़राब होने लगता है तब हम उसकी छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आप लोगों से एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि हर एक सब्जी, जो भी सब्जी हम लगाते हैं, उसकी खासियत होती है वो अपना खाद और अपना छिड़काव का मतलब है कि कोई भी कीट जो लग जाते हैं और जो हम उनके लिए एक छिड़काव करते हैं कीटनाशक, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं बैगन इतने अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन ये बैगन जो है देखिए इस तरह से इसमें काले दाग आ गए हैं। दाग जो होते हैं कभी भी अंदर से नहीं, इनके ऊपर जो है वो फ्लाई जो है, जो कीट है, वो इसे डस के जाते हैं और इनमें कीट हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह की सब्जियां जो है वो गार्डन से निकाल देनी है। क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे आप ये होल देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि अंदर से जो पल्प है वो बाहर निकलते निकलते इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी मच जाती है कि दूसरे फल भी हमारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बैगन पर जब हमने आप लोगों को खाद बताया था और वही खाद देने के बाद आप देख रहे हैं ये सारे वही बैगन के पौधे हैं और देख रहे हैं आपकी किस तरह से इसमें बैगन लगे हुए हैं। हालांकि ये पौधे हमारे काफ़ी पुराने हो गए हैं और इस साल ये जनवरी में पूरा 1 साल अपना पूरा कर लेंगे और फिर से आपको एक बार नए पौधे लगाने का जो है वो टाइम मिल जाएगा। हालांकि बैगन के पौधे साल में जब भी आप लगाना चाहें वो लग जाते हैं। कुछ ही ऐसे मौसम होते हैं जब वो नहीं लगते हैं, तो वो मौसम होता है बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड का। बैगन के पौधे कई बार फल देने के बाद में वो कुछ दिन के लिए जो आपके पौधे जो हैं वो रेस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन जब वो अच्छे होते हैं और उसके बाद से फिर से ये देखिए इस तरह से ये पौधे देखिए, इनकी आप लेंथ देख सकते हैं। आप देखिए एक ये मामूली कंटेनर में है, आप जैसे देख रहे हैं ये फिश कंटेनर में है और इस पौधे की आप लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा है, मानो कोई मिट्टी या ज़मीन में लगा हुआ है। और ये देखिए, और आप मिट्टी भी देख रहे हैं कि मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा कम है और ऐसा भी नहीं कि कंटेनर पूरा भरा हुआ है और तब जाकर हमारा जो पौधा है वो बड़ा हुआ है। ये हमारे वही देसी बैगन ही है और इसका एक पौधा मैंने क्यारी में लगा दिया था
और क्यारी में लगाने की वजह से ये घना देखिए काफ़ी हुआ है। और आप इसका कलर भी देख रहे हैं, हालांकि वही ग्रीन कलर है और फिर इसका कलर जो है थोड़ा सा हल्का हुआ है। और जो ये दूसरा बैगन जो इसमें लगा हुआ है, इसको हम बीजों के लिए तैयार कर रहे हैं। हम इन बैगनों को बीज के लिए बिल्कुल रखते हैं। बीज के लिए रखने का कारण यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गार्डन से एक भी बीज इस तरह का पौधे का या इस तरह के फल का मिस हो। और यही वजह है कि हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी बीज अपने गार्डन से लेते रहिए। जो मंथ है आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कि ठंड बिल्कुल आ गई है और ठंड की जो सब्जियां हैं वो शुरू हो गई है, लेकिन हमने ठंड को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद हमें उनके साथ कौन सी सब्जियां लेनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन सारी सब्जियों को लगाया था। और ये पौधे का पहला फल है जो मैं इसमें से हार्वेस्ट कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से भिंडियाँ जो काफ़ी बड़ी हुई है और सारी भिंडी देखिए बिल्कुल कौड़ी है। कौली का मतलब बिल्कुल भी पकी हुई भिंडी नहीं है। जैसे कि हमारे इस कंटेनर में पहले मिट्टी बहुत कम थी, हमने आज से 1 वीक पहले इसमें जो है हमने इसमें मिट्टी डाली कि वो मिट्टी को डालने के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक सब्जियों का जो साइज है वो किस तरह से हो रहा है। हालांकि इन दिनों मार्केट में भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जैसे जैसे हमने देखिए, हम आपको कई बार बताते हैं कि कभी भी सब्जियों को 1 बाय 1 करके कंटेनर को यूज़ करिए, क्योंकि एक साथ अगर आप सब्जी लगाएंगे तो एक साथ वो बल्क में निकलेगी और वो ख़त्म हो जाएगी। लोग देख रहे हैं कि ये जो करेले का पौधा है इसमें मानो कुछ नहीं रह गया है। ये करेला हमने गर्मियों में लगाया था और गर्मी से लेके अब तक के ये हमें इसी तरह से करेले दे रहा है। और आप सभी जानते हैं ये हमारे देसी करेले, कई बार हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं दिखा पाते हैं, कारण कि इसके जो करेले हैं वो बहुत छोटे साइज़ के करेले हैं, लेकिन इसमें जो कड़वाहट है वो बिल्कुल भी नहीं है। और हमने इस करेले को ना कभी निकाला है, ना ही कभी इस पर हम कुछ करते हैं, वो अपना थोड़ा बहुत जो भी है वो फल देते रहते हैं। ऐसे हमारे पास 4 कंटेनर थे, लेकिन मैंने उसमें से कुछ निकाल दिया है। और निकालने की वजह है कि हमें ये कंटेनर की ज़रूरत थी और साथ में हमारे ये करेले भी तैयार हो गए हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने सोचा क्यों ना उन करेलों को निकाल के अब थोड़ा सा हमें इन करेलों को भी जगह देनी चाहिए। क्योंकि देखिए टेरेस के ऊपर में क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही चीज़ सब्जियां भी रखने में थोड़ा कई बार असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन कई बार अच्छे पौधे को निकालते हुए दुख भी बहुत ज़्यादा हमें होता है। इसमें देखिए जैसे कि पास पास करेले लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, करेले इस तरह से निकाल लेंगे ताकि दूसरे करेले बढ़ सके। इस तरह के जो करेले आपके गार्डन में ख़राब हो रहे होंगे तो आप उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये अपने साथ दूसरे करेलों को भी ख़राब कर देंगे। धनिया है, पुदीना है, इसके लिए तो ये मंथ जो है वो बहुत ही बेस्ट मंथ है, कारण कि जो बिल्कुल भी गार्डनिंग नहीं जानते हैं वो भी ऐसी चीज़ों को लगाएं और गार्डनिंग में आगे बढ़ें और अपने शौक़ को पूरा भी ज़रूर करें। तरह से आप लोग बोल रहे थे कि लीव्स, और आप देख रहे हैं कि ये मेरा पूरा मिर्च के पौधे के लीव्स देख रहे हैं आप, कितना कर्ल कहिए या बिल्कुल छोटे लीव्स कहिए और मतलब मुड़े हुए कहिए, बिल्कुल देखिए पुरानी डाल हो चुकी हैं। देखें किस तरह के पत्ते हैं, जो एक हेल्दी पत्ते जो मिर्च में दिखते हैं वो नज़र आपको नहीं आ रहे हैं इसमें, लेकिन मिर्च भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन हम आपके सामने देखिए जिस तरह से तोड़ रहे हैं और ये मिर्च देखिए इसमें कितनी पूरी लगी हुई है, ये देखिए इस तरह से। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आपका काम है पौधे में छिड़काव करते रहना, आपका काम है पौधों में खाद डालते रहना। जिस तरह से आपने देखा कि हमने कुछ धनिया तोड़ा, मिर्ची तोड़ी, तो हम चाहते हैं कि कुछ थोड़े से इसमें से पुदीने भी तोड़ लें। पुदीने के लिए भी देखिए आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी या बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने धनिया है, पुदीना है और मिर्च के साथ साथ में कुछ लोबिया की भी हार्वेस्टिंग करी, साथ में हमने इन सब्जियों की भी हार्वेस्टिंग करी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।